ओम शांति दीदी। हम ओम स्टार्ट शांति करें। दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ड्रिल के बारे में, कि किस तरह का ड्रिल हमने करना चाहिए, प्रैक्टिकल में कैसे उस ड्रिल को यूज करना है हमारे जीवन में, ताकि हमारा प्रोग्रेस हो, पुरुषार्थ हो, एंड क्रिएट करने के बजाय सेटल करना सीखे। अगर क्रिएट करना है तो सुकर्म, बाबा जो बोलता है ना, अच्छे कर्मों का खाता खोलते जाना है, तो उसी की ड्रिल हमें करनी है। कल हमने काफी सारा डिस्कशन किया है और आज आप सभी के अनुभव भी सुनने हैं उसमें से। कल मोनी बहन ने कहा था एक बहन के बारे में, अगर वो ज्वाइन हुई हो तो प्लीज, अच्छा जब तक वो आए तब तक हम और 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी ड्रिल करनी है ऐसे सिचुएशन में। जैसे हमें बहुत सारे लोग, आत्माएं जो ग्रुप में भी जुड़ी है या बाहर भी, उनको अननोन फियर, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है या कोई प्रकार का डर लगता है, तो वो बार बार उसी का ड्रिल कर रहे होते हैं, उसी की प्रैक्टिस करती है। क्या प्रैक्टिस करते हैं वो, क्या सोचते होंगे वो, मुझे डर लगता है। अब किस बात का डर लगता है? मुझे मरने से डर लगता है। तो वो ड्रिल किस चीज की कर रहे हैं? प्रैक्टिस डर की। वो डर की प्रैक्टिस करके मुझे डर लगता है, मैं को इस चीज का डर लगता है, मेरे को अंधेरे का डर लगता है, मेरे अचानक चीजें होने वाली है उससे डर लगता है। तो हम प्रैक्टिस उस चीज की कर रहे हैं। देखो, और ड्रिल मतलब क्या? अचानक अगर सिचुएशन आए तो क्या होएगा? तुमने प्रैक्टिस यही करी है कि मेरे को ये डर लगता है, मेरे को वो डर लगता है, मेरे को वो डर लगता है। और ड्रिल मतलब तुम्हारा अचानक वो सिचुएशन आ गया, और जैसे ही वो सिचुएशन आ गई तुम डर गए, तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि हमको करना क्या है ऐसी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि तुमने उस सिचुएशन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस नहीं करी, तुमको उस सिचुएशन आएगी उसकी प्रैक्टिस करी है। अब वो सिचुएशन आ गई, जिसकी प्रैक्टिस करी है उसकी। समझ में आ रहा है हम ड्रिल क्या कर रहे होते हैं? हम बहुकाल का अभ्यास बाबा जो बोलता है, या प्रैक्टिस जो बाबा बोलता है कि डेली तुमको प्रैक्टिस करनी है, किन चीजों की करनी है, पर हम कर उल्टा रहे होते हैं। और जब परिस्थिति आती है उस वक्त हम सफल नहीं हो पाते हैं बाबा के कहे अनुसार, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब डरा करती थी, अभी तो मेरे लिए वो पास्ट हिस्ट्री हो गया है, लॉन्ग लॉस्ट वाला। तो जब डरा करती थी तो मेरे को डर लगता था, तो कौन सा? अंधेरे का। तो अंधेरे में क्या क्या चीजें होगी उसकी प्रैक्टिस में कर रही थी बाबा। तो किस तरह से बाबा ने मुझे याद दिलाया कि मैं प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ, मुझे प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए। तो मुझे अंधेरे का डर लगता था। तो अंधेरे में क्या हो सकता है? अंधेरे में भूत आ सकते हैं, अंधेरे में सांप आ सकते हैं, अंधेरे में चोर आ सकते हैं, और क्या हो सकता है? शेर आ सकता है। मैं क्रोकोडाइल से बहुत डरती थी, मुझे सपनों में भी क्रोकोडाइल्स आते थे। तो क्रोकोडाइल भी आ सकते हैं, बिना आवाज किए ऐसे बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। तो इस चीज का अंधेरा होते ही ओ भूत आएगा, ये आएगा। तो प्रैक्टिस वही है। और कभी ड्रिल करने के वक्त, मतलब ड्रिल मतलब परिस्थिति आना, और लाइट चली गई, रात के वक्त में अंधेरा हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो प्रैक्टिस की है ना, कि भूत आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अचानक से वही सारे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और मैं डर के दुबक के चिल्ला चिल्ला के बैठ रही हूँ, अरे मुझे कोई मदद करो, मुझे कोई मदद करो, मुझे कोई मदद। यहाँ पे मुझे बाबा भी याद नहीं आया, मेरे को कोई याद नहीं आया। मुझे सिर्फ वो डर याद आया। क्यों आया ये डर याद? हम क्योंकि इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा अभी इसी को अनवाइंड करने बोलते हैं। अनवाइंड मतलब अपने में से निकाल, बाहर फेंको इन चीजों को। वो अनवाइंड करने बोल रहा है। तो अभी हमको क्या प्रैक्टिस करनी है? अगर मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मेरे को वो सिचुएशन
अपने माइंड में क्रिएट कर लूं अंधेरे का। ठीक है, अब अंधेरे का डर लगता है तो मैंने सोचा कि भूत प्रेत आते हैं, तो मेरे को पास्ट में देखना है, इतने बार अंधेरा हुआ, क्या कभी भूत प्रेत आए आज तक? मेरे को कभी दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। तो ये उसका आंसर है कि नहीं, अंधेरे में भूत प्रेत नहीं आते। दूसरा है चोर लुटेरे। क्या चोर घुसते थे मेरे घर के अंदर जब लाइट गए थे? नहीं घुसते थे, कुछ भी नहीं हुआ था। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ना। तो मेरे को प्रैक्टिस क्या चीज की करनी है? सोल्यूशन की। जिस वक्त मैं ये सोल्यूशन की प्रैक्टिस करूंगी, धीरे धीरे मेरे मन से वो अंधेरे का डर निकल जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस करनी। और अब ड्रिल की बारी आई। ड्रिल की बारी आई मतलब अचानक से लाइट चली गई रात के अंदर। अब जो मैं पहले चिल्लाया करती थी लाइट गई तो, हाँ, जोर से डर के मारे, अब मैं चिल्लाई नहीं। क्यों नहीं चिल्लाई? क्योंकि मेरे पास उन सारे डर के क्वेश्चन के आंसर है कि अभी भूत प्रेत तो नहीं आने वाले, चोर भी नहीं आने वाला, कोई जानवर भी नहीं घुसने वाला। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि दरवाजे विंडोज तो मैं घर के अंदर हूँ, बंद है, तो यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता, है ना। सारे मेरे डर के सवाल मुझे उस प्रैक्टिस में मिल चुके हैं। तभी ये ड्रिल जब आया, ये मॉक ड्रिल मेरा हुआ, परिस्थिति आई, मैं इसमें घबराई नहीं, मैं उस परिस्थिति को पार कर गई। और पार करते वक्त मेरे साथ में और जो डरने वाले लोग हैं, उनको भी सहारा देते हुए मैं पार करा दिया उनको। हाँ? जैसे समझो जब लाइट चली गई तो उस वक्त छोटे बच्चे भी होंगे घर पे, तो मैंने उनको भी कहा, अरे घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता है, अंधेरा, अंधेरे में देखो कितना मजा आ रहा है, देखो तारे नजर आ रहे हैं, देखो ये नजर आ रहा है, क्या तुमको अंधेरे में घड़ी नजर आती है? मेरे से बाबा ने ये डील करवाई है और वही मैं अपना अनुभव शेयर करा रही हूँ। हाँ? तो बाबा ने मेरा ध्यान वहां पे घड़ी पे भी नजर पे, हाँ, घुमाया था। देख तेरे को घड़ी नजर आ रही है अंधेरे में? अब मैं वाकई में देख रही हूँ कि ये वो कांटा घूमते हुए नजर आ रहा है। मैं एग्जैक्टली घड़ी के पास देखो तो नहीं नजर आएगा, घड़ी के थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो हमारी तिरछी नजरों से हमें वो घड़ी घूमती हुई या टाइम नजर आता है। और फिर मैंने भी जब वो परिस्थिति आई तो मैंने बच्चों को भी, मेरे साथ में जो 2 बच्चे थे उनको भी मैंने कहा कि देखो तुम लोग, क्या दिख रहा है तुमको अंधेरे में? और वो भी वो अंधेरा एंजॉय करने लगे, उनके मन से भी वो डर निकल गया अंधेरे का। हाँ, तो क्या प्रैक्टिस करनी है हमें, और किस तरह का जब ड्रिल आता है तो किस तरह से हमें, हाँ, बाहर निकलना है उसमें। मैं 1 मिनट ले रही हूँ। किसी ने कुछ मैसेज भेजा है, लिखा कि हमें बाबा बोलता है ड्रिल करने का, 5 स्वरूपों का जो ड्रिल हमें प्रैक्टिस करने बोलता है, तो बाबा वो करने को क्यों बोलता है? हमारे विकारों का, हाँ, जो हमारे अंदर जो विकार है और विकारी वृत्ति है, और विकारी वृत्ति की वजह से जब हम परिस्थिति आती है तो विकर्म कर बैठते हैं। हाँ? ऐसे वक्त में हम वो गलत कर्म न कर बैठे, इसके लिए बाबा बोलता है तुमको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। सिर्फ ये बोलकर नहीं होगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये बोलने से तुम्हारे अंदर वो सब चीजें नहीं आने लगी। हाँ, तुम जब परिस्थिति आती है तो तुमने मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप 108 बार बोल लिया, और बाद में जब परिस्थिति आई तो तुम्हारी तो शांति कहीं गायब ही हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि दिन में तुमने उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं करी कि तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तुम्हारी शांति कौन सी परिस्थितियों की वजह से खोए जा रही है? हाँ, किस वजह से तुमने अपनी शांति को खोया है? किस वजह से तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत, द्वेष, हाँ, ये भरा हुआ है? इसके लिए कि आप प्यार बांट नहीं पा रहे हो, स्नेह का रिलेशन बना नहीं पा रहे हो। ऐसी कौन सी चीजें तुम्हारे अंदर है? उसको ढूंढना है और उसमें परिवर्तन लाना है, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो जब ऐसी परिस्थिति आएंगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सास बहू का ले लेते हैं। ठीक है, सास को बहू का बेफिजूल फोन पे बातें करना या जोर जोर से हंसी मजाक करना अपने दोस्तों के साथ में, जब वो आते हैं तो ये बिल्कुल सास को पसंद नहीं आता। तो वो सास जो है वो बार बार मन में अपने यही करती रहती है, इसको तो बस फालतू के टाइम रहते हैं, फालतू के बिल बढ़ाती रहती है। ये वो क्या कर रही है? प्रैक्टिस कर रही है। हाँ, तो कैसी प्रैक्टिस कर रही है? अपने बहू को गाली देने का।
हाँ, कि बहू वेस्ट करती है टाइम, बहू ये करती है, बहू वो करती है, बहू वो करती है, ये अपने थॉट में बार 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 रिपीट करते जा रही है। और जब परिस्थिति आ गई, समझो फोन आए गया या तो फिर कोई मेहमान आ गए, और मेहमान आए और वो हंसने लगी, जोर से खिलखिलाने लगी, जोक्स क्रैक कर रही है, उनके साथ में मिलके बातें कर रही है, और सास भी बैठी हुई है। अब उसने जो प्रैक्टिस करी हुई है ना इतने देर से, इतने दिनों से, कि उसकी बहू ऐसे करती है, और बस उसी वक्त जैसे ही ये सिचुएशन आई, उसकी सास सबके सामने बोल पड़ी उसको। क्या बोली? हाँ, ये तो कुछ शोभा देता है क्या, तू बहू है ना, ऐसे जोर जोर से हंसा जाता है, मेहमानों के सामने बोल पड़ी। अब यहाँ पे झगड़े का कारण हो गया। बहू को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेहमानों के सामने मेरा अपमान कर दिया मेरे साथ। अब मेहमान चले गए, बाद में क्या होना है वहां पर? महाभारत है। और शाम को एक का पति है, एक का बेटा, जब घर पे आए तो और क्या होगा? तांडव नृत्य है, हंगामा, कि तुम्हारी माँ ने मेरा सबके सामने अपमान किया। अब ये होता क्यों है? हैं? क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि किस तरह उस सिचुएशन आती है, और हम बहुत सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, और वही चीज हो जाती है। बहुत बार मेरे को बच्चे, आप लोग पूछते हो ना कि दीदी हम बहुत बोलते हैं कि हमको नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, पर वो सिचुएशन आती है और हमारे से वो हो ही जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। अभी उसका आंसर ये है कि तुमको ये देखना है कि तुम प्रैक्टिस कौन सी चीजों की कर रहे हैं। हाँ? क्या तुम बार बार अपने आप को याद करवा रहे हो? गलतियां याद करवा रहे हो, या गलतियों पे, ऐसी गलतियां हुई तो माफी देने का याद करवा रहे हो? हाँ? क्या सॉल्यूशन या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को बार बार याद कर रहे हो या सॉल्यूशन को याद कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? समझो फॉर एग्जांपल एंजाइटी वाले लोगों को किसी बात का जब खौफ चढ़ता है, डर लगता है, तो उनको अनजाने से एकदम पास की कोई बात उन्होंने गलत कर्म किया होगा या गलत चीज की होगी, या समझो कुछ देखा होगा, एकदम से उनको वो याद आ गया तो उनको डर बैठ जाता है, अचानक से बीपी हाई हो जाता है। हाँ, हांफने लग जाते हैं, एक ऐसा डर महसूस होता है अंदर। हाँ, और फिर ऐसे इसमें वो बार बार उस बातों को याद करते रहते हैं, कैसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अभी ये एंजाइटी को उस सिचुएशन के साथ में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वो सिचुएशन याद आई, वो थॉट्स याद आए, तो यहाँ पर उसी की प्रैक्टिस नहीं करनी है उनको। उनको प्रैक्टिस, हाँ, किस चीज की करनी है? कि उसमें से निकलना कैसे है, उसको सामना कैसे करना है, ऐसी सिचुएशन आएगी, उसको फेस कैसे करना है। हाँ? अपने गुणों के साथ में। अगर चलो एक बार को अगर वो वापिस से सिचुएशन आई, क्योंकि वक्त है, हमारे कर्म है, कुदरत है, ये दोबारा हमें वापिस से चांस देते ही है, वो वापिस से चांस आता ही है हमारे सामने, हम अपनी गलतियों को सुधारें। हाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि चांस नहीं आए। तो ऐसे वक्त में अगर हमने ये प्रैक्टिस की हुई है, तो हम क्या करेंगे? उसको बहुत शांति से हैंडल करेंगे, बहुत प्यार से हैंडल करेंगे। हाँ? अपनी बातों को रखने का अंदाज, कला सीखेंगे। हाँ? और क्या करेंगे? अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म में वो बदल जाएगा। हाँ? आगे चल के उस कर्मों को फुल स्टॉप लगेगा, बुरे कर्मों को, और अच्छे कर्मों का शुरुआत होगा, खाता बढ़ेगा। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद में जो ड्रिल, एंड ड्रिल का वो रिजल्ट। हाँ? अभी और एक सिचुएशन में आपके सामने लाती हूँ। हमारे जब झगड़े होते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा 3 बातों को याद रखते हैं हमारे जीवन में। पर्टिकुलर इंसिडेंट, हाँ, पर्टिकुलर झगड़े। प्यार से 24 घंटा एक इंसान के साथ जब हम रहते हैं, तो 24 घंटे में से समझो 5 मिनट हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो हमें याद वो 5 मिनट ही रहता है। बाकी के 23 घंटे फॉर 55 मिनट याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस की ही नहीं है, उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, उसने शांति के पलों को। मगर जिन पलों ने हमको डिस्टर्ब किया है ना, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे किया, ये किया, वो किया।
हाँ, मैंने इतना पूरा जीवन दे दिया और इसने एक झटके में आके मेरे को बोल दिया तूने किया ही क्या है। मैं बार बार उसी बात की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ? और जैसे ही वो सिचुएशन आएगी, वो शांति वाला, अब वो आत्मा में बदल आ गया है, वो बड़े प्यार से मेरे से बात कर रही है। हाँ? मगर मेरा तो दिमाग आउट है उन सिचुएशन को लेकर। अच्छा, अभी तो बड़ा प्यार उमड़ आ रहा है। हाँ, उस वक्त क्या हो गया था, मेरे को इतने सारा गाली दिया था। अब बना अच्छा माहौल हो, अच्छे इसको, हाँ, मेरे को बिगाड़ने को 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। अब बाबा क्या बोलते हैं हमको यहाँ पे, गुणग्राही बन, है ना। सामने वालों में गुण देखो, कमियों को मत देखो, उनके विकारों के पास मत देखो। प्रैक्टिस क्या करनी है हमें, सामने वालों के गुणों को देखकर, उनकी अच्छाइयों को देखकर, उनके साथ अच्छे पल बिताए हैं उसको देखकर उसकी प्रैक्टिस करनी। भले ही चलो ये जैसा भी इंसान है तो प्यारा ना, वो सिचुएशन वैसी आई थी, पर है तो बहुत अच्छा ना दिल का इंसान। हाँ, जब देखो तब वो खड़ा रहता है मेरे लिए, आ जाता है हेल्प के लिए। अच्छा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ इसको छोड़ के, ये तो मेरे ही साथ रहना है। अगर इस तरह के हम आंसर दे उसको, हाँ, तो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन उस आत्मा के साथ में शांति का हो जाएगा। हाँ, प्यार भरा हो जाएगा। और जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, अगर वो 24 घंटे में से 5 मिनट अगर हमें वो भला बुरा बोल भी दे ना, अब उसका असर हम पे होने वाला नहीं। कि वो 23 घंटा कितना अच्छा रहा है इनका। हाँ, 23 घंटा, 24 घंटे में से 23 घंटे कितना भला इंसान है। वो बातें सुनता है, वो ये करता है, उसमें शांति है, उसमें ये है। जो हम वो प्रैक्टिस करेंगे 23 घंटे वाली, 5 मिनट या 1 घंटे वाली प्रैक्टिस खत्म। हाँ, और फिर देखो कितना अच्छा रिलेशन होता है, हमारा ही दिमाग कितना शांत होता है। तो जो हमने, हमारा जो एहसास है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा की, वो एहसास तुम्हें महसूस होने लगेगा अंदर। हाँ, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, वो महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस 23 घंटे की प्रैक्टिस करी है उसके साथ। ठीक है, इस तरह की हमें ड्रिल करनी है, इस तरह का हमें प्रैक्टिस करना है। बहुकाल का अभ्यास, जो बाबा बोलता है, हमने बहुकाल का अभ्यास विकारों का किया है, अब बाबा बोलता है तुम्हारा बहुकाल का अभ्यास गुणों का होना चाहिए। ठीक है, ड्रिल का क्लियर है सबको अभी, या मोनी बहन? जी दीदी, बहुत क्लियर है। और ये जो आप अभी बता रहे हैं, ये सेम एक्सपीरियंस मैंने किया, ये ड्रीम किया था। जैसे हमारे युगल के साथ हमारे बहुत अच्छा, मतलब साथ में रह रहे थे, जैसे आपने सारी स्टोरी सुनी ही है। तो जो भी ऐसा था पिछला इम्पैक्ट, अभी वो रिश्ते सुधारने का, वो सब कुछ दिल से हो रहा था। लेकिन जब वो सामने आना होता था, तो वो पिछली बातें कहीं ना कहीं मन में, या वजह क्या थी मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वो ठीक से, मतलब वो कुछ बोलने शांत रहते थे। अगर वो कुछ बोले तो अंदर से फिर वो क्लिक होता था, और वो नहीं चाहती होती, आवाज रेज हो जाती थी कि मैंने ही करना है क्या, इतने दिनों से कर रही हूँ, आप तो समझते नहीं है। चाहे वो जैसे भी बोले, लेकिन दोष उन्हीं पर जा रहा था बार बार। बाकी तो बाबा ने मुझे यही ड्रिलिंग करवाया बहुत बार। उनके जो अच्छे, वो शांत जब रहते थे, वो बार बार दिखाया। उनकी समझदारी बातों में थी, वो बार बार दिखा के वो ड्रिलिंग किया कि तुझे धारणा कि तू अशांत हो रही है, वो ठीक है अपनी जगह पर। तो बाबा ने बार बार जब उनका वो दिखाया, और मैंने वो ड्रिलिंग किया कि आप बहुत अच्छे, कहीं ना कहीं मैं, मतलब बैठ के ही उनके बारे में उनको विजुलाइज करके सोचती थी बस। दीदी, इतना वंडरफुल रिजल्ट आया है कि मैं अभी जब दूर हूँ, उनसे दूर हूँ, तो पल पल कॉल आ रहे हैं, केयरिंग हो रही है, समझदारी हर चीज में। अभी बच्चों की, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में, आप लास्ट सेशन में आपने ये किया था दीदी, शेयर किया था कि निकलने वाला था, तो बाबा ने वहां रोक दिया। और इस तरह से जैसे कि आपने केयरिंग नहीं की, लेकिन वो समझाने के तौर पर समझाया गया। और उस दिन से अभी मैं देख रही हूँ, इतना सुकून मिला है दीदी, खुद को भी, और खुशी तो खैर है ही है,
इतनी केयरिंग, ये जो रिश्ते जो बोले ना दीदी, आज आपने जो मैसेज डाला था, Yes. इसीलिए उस पर मैंने रिप्लाई किया। वो खूबसूरती मैं देख पा रही हूँ, अनुभव कर पा रही हूँ। Yes. ड्रीम यही हुआ। Yes. बहुत प्यारा रिश्ता हो रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है। Very nice. जो डर था दीदी कि मैं मेरे तरफ से विकर्म तो नहीं बना रही हूँ, वो डर ही खत्म हो गया। जब उनके रिश्ते को देख के मैं कभी कभी सोचती थी, बाबा सब जगह इतना अच्छा हो रहा है, यहाँ क्या मेरा कर्म बंधन है, मैं चाहते हुए भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो भी बाबा ने आंसर किया और इतना सुंदर से अभी रिश्ता भी प्यारा हो गया है और कुछ भी अभी यहाँ पर कोई वो लोएस्ट थॉट है ही नहीं, एकदम खुश हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मोनी बहन। आपका अपना अनुभव सुना के सभी को और भी इरादों को मजबूत करा रहे हैं कि इस तरह से हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बाबा बोलता है कि जब परिस्थिति आती है उसको किस तरह हम सामना कर पाए। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। दीदी वहाँ पे रीजन भी दिखे जिस वजह से हो रहे थे ना, वो एकदम क्लीन एंड क्लियर। और वो बाबा ने किसी और सोल के पास मुझे वर्णन भी करवाया ताकि मेरी और पक्की हो कि क्या होगा। क्योंकि मैं जब सोचती हूँ तो कुछ चीजें भूल भी जाती हूँ बाद में कि चलो ये ऐसा ही मनमत का थॉट था, लेकिन जब मैं किसी के पास शेयर कर रही थी तो वो पक्का हो रहा था और वो बाबा ने मुझे दिखाया कि तेरी यहाँ पे कमजोरी थी। तो बहुत अच्छे से वो पक्का हो गया दीदी। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। यस राम रतन बहन। जी दीदी, मुझे भी यही लग रहा है, बार बार जब किसी बात की ड्रिलिंग होती है ना तो वही सामने आता है। भले सामने उसे नहीं कहें, वजह से अपने जो क्लोज रिश्ते होते हैं ना दीदी, उनको हम कह देते हैं ये चीजें, बहन है, भाभी है, युगल है, तो बार बार उस चर्चा में वो बातें आती है जो बीती हुई होती है, जो हमें दुखद लगती है। तो वो ही रिफ्लेक्शन वापस लौटता है। दीदी आज समझ में आया कि ये बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यस, इसकी वजह हमें ये सोचना चाहिए कि ये कैसे सही होगा। यस, थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी। ये चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यही लौट के वापस आता, वो बीता हुआ समय वापस वही आ जाता है। यस, थैंक यू वेरी मच राम रतन बहन, हाईलाइट करने के लिए इस पॉइंट को कि हम किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे मन में तो वो भाव है नहीं, मगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। वेरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा। ये संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज दिल का जो आपने समझाया वो बहुत ही अच्छी तरह सा समझ में आ रहा है और इनकलकेट भी हो रहा है। जैसे आपने बताया फियर का, डर का, तो वाकई हमें वो बचपन में लेकर गया अभी, क्योंकि हम बचपन में जिस तरह से पढ़ते थे तो हम दूर भागते थे पढ़ाई से, फिर हमें डर लगता था रीडिंग से, राइटिंग से, फिर हम बोलते हमें देखने में नहीं आ रहा, बस हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, वो इस तरह से दूर भागते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस करते रहे, फिर वो आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी जो, फिर वो दूसरी चीजों में मल्टीप्लाई होती रहती थी। तो फिर ऐसे ही होता था। फिर जब भी जैसे अभी आपने बताया वो घड़ी के कांटे का, कि वो मुझे हालांकि थोड़ी सी तो दिखाई दे रही है ना, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जितना पर्सन हमें देखने में आता था हम उस पर नहीं जाते थे, बल्कि हम अपने आप को यही एक प्रैक्टिस करते, देखने में नहीं आया ना कर देते थे। यानी अगर हम देखते थे, हमें डर लगता था अगर हम पढ़ेंगे तो दूसरे स्टूडेंट हम पर हंसेंगे, वो क्या समझेंगे, इनको थोड़ा सा सही नहीं आता है। तो इससे भागते भागते वो चीजें हमारा पीछे करने लगते, वो भी बड़ी होने लगती थे, उसकी प्रैक्टिस हो रही थी अंदर में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से बड़े हुए तो स्थूल में भी हमारा होने लगा। जिस तरह से मुझे आज तक बाइक चलाते भी डर लगता है कि नहीं मुझे नहीं चलानी आती, मुझे जब मैं गिर ना जाऊं, कहीं पर नुकसान ना हो जाए, तो यहाँ चलाऊं, अगर ऐसा तो नुकसान हो जाए या लोग हंसेंगे, ठीक है। तो इस तरह से या मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा है, आई साइट मेरी वीक है तो मैं चश्मा पहनता हूँ, तो वो एक नजर भी आता है 60-70%, तो फिर भी मैं उसको नहीं देख रहा। 30% की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जो हमें वो उसमें डर में फंसे पड़े थे। तो आपने वो सही निशाना मारा है तीर पर, तो उसी डर की प्रैक्टिस हो रही थी, फिर दूसरी चीजों में भी तो वो हमें महसूस हो रही थी। तो वाकई हम अगर अपनी इसकी सेटलमेंट करें
वो भी हमारे पास वो 60-70% है, वो नजर आ रहा है। अगर तो फियरलेसली उसको करे, हिम्मत से उसको हम सेटल करते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है। और अंदर में वही प्रैक्टिस करें जो हमारे पास है, जो दिखाई दे रहा है, तो फिर वो 30% 40% वो चीजें जो कमी है मतलब उसकी वो नहीं रहती है। ये वंडरफुल आपने दीदी बताया, थैंक यू सो मच दीदी। और उसके साथ साथ भी आपने ये भी सही शेयर किया कि वाकई जे हम जो यानी बात करते हैं तो हमारा यानी वो चीजें जो पिछला एक्सपीरियंस है उसकी हम ड्रिल करें, वो भी प्रैक्टिस करें। कुछ दिन दीदी ऐसे हुआ कि मैंने घर पर क्या हुआ, थोड़ा सा मेरी ड्यूटी थी इलेक्शन की स्कूल में, तो मैं यानी 4-5 बजे रात तक ड्यूटी होती रही, तो बड़ा थका हुआ था ना। जब मैं घर पर आया तो किसी बात पर मैंने ना गुस्सा किया, थोड़ा सा गुस्सा हो गया। फिर तो वो दिन बीत गए। तो एक दिन क्या हुआ, तो ज्ञान की बातें हो रही थी, तो मैं बोला था ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। तो मुझे अपनी मदर ने बोला तुमने उस दिन देखो कैसा गुस्सा किया, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए था। यानी वो उस दिन की वो प्रैक्टिस अभी चल रही थी, तो मैंने बोला हाँ उस दिन वाकई हुआ था मुझसे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस किस तरह किसी के जहन में रहती है, फिर वो मुझे याद आ रहा था। हाँ वाकई, तो वाकई ये सही है कि हम जो अंदर में थोड़ा सा चलता है या थोड़ा सा हो जाता है, तो वो ही बाहर स्थूल में भी आता है और उसका फिर वो हमें ना वो नुकसान देता है। अगर उसको वहां पर हमने सही तरीके से सेटल नहीं किया है तो फिर वो हमारी सेवा भी नहीं होती है, फिर डिससर्विस हो जाती है कहीं ना कहीं पर। जी जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। थैंक वेरी मच, थैंक यू संतोष भाई कि बहुत अच्छे से आपने अपने अनुभव के साथ में शेयर किया कि कहाँ हम गलत करते हैं और किस तरह बाबा हमें सही रास्ता दिखाता है। वेरी नाइस, थैंक यू। या वीना बहन। ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा है? ओम शांति।